ग्वालियर जिले के अंतर्गत एक तहसील आती है डबरा। उसका एक थाना है पिछोर। उसके पास एक गांव है भरौली, जहां पर 2 दिन पहले 25 तारीख को जो कुछ देखने को मिला, जो कुछ वहां घटित हुआ, वह कतई स्वीकार करने योग्य नहीं है। क्या हुआ यह तो हम बाद में बताएंगे। पहले आप लोग ये फोटो देख लें और इन फोटो में जो कुछ भी दिख रहा है उसे अपने मस्तिष्क में रखें। फिर वहाँ के जो एक तहसीलदार हैं अनिल नरवरिया, उनका बयान सुने। अनिल जो नरवरिया तहसीलदार हैं, उनका कहना है कि जो एक किसान है उसका नाम भगवान दास के द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। मेरे द्वारा थाना प्रभारी को भगवान दास पर धारा 353 के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन भी दिया गया है, लेकिन अभी तक थाना प्रभारी पिछोर के द्वारा भगवान दास और उनके परिवार पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जो कि थाना प्रभारी की लापरवाही है। और हमारे द्वारा भगवान लाल के परिवार और महिलाओं पर कोई भी मारपीट नहीं की गई है। यह एक तहसीलदार का बयान है। तब यह प्रश्न बनता है कि जो फोटो में आपने देखे, किसी के हाथ में चोट है, किसी के पेट में चोट है, किसी के कमर के पीछे के हिस्से में चोट है, ये कैसे बने? यह भी मैं स्पष्ट कर दूंगा कि यह कैसे बने अभी जब आप वीडियो देखेंगे। फिलहाल इस भरौली गांव में मसला यह है कि भगवान दास, शासन कहता है कि भगवान दास ने जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। वहीं भगवान दास का ये कहना है कि हमारी जमीन दूसरों के यहाँ दब गई है, यह पटवारी और आरआई की गलती है। इसके बाद मैंने कोर्ट में विधिवत आवेदन दे रखा है, जो प्रकरण लंबित है। अब जब यह लंबित है, तब इस पर कार्रवाई कैसे हुई, किसने की, किन अधिकारों के तहत की, वह कौन सा अधिकार है जो कोर्ट के फैसले आने से पहले उस पर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई में भी क्या हुआ कि 25 तारीख को तहसील से एक नोटिस आता है। सुबह सूचना आती है कि इस पर जो आप लोगों का कब्जा है इसे हटा लिया जाए। इसके बामुश्किल 4 घंटे के बाद दल बल के साथ यही तहसीलदार वहां पर घटना स्थल पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद क्या हुआ वह आप सभी देखेंगे कि लाठियों से, डंडों से वहां के जो पुरुष हैं उनको मारा गया। बड़ी बेरहमी से मारा गया। ये चोट के निशान अपने आप में स्वतः सिद्ध करते हैं। वही जब टेम्परेचर 45 के ऊपर चल रहा हो, भरी दोपहरी हो, उन्हें दौड़ा के मारा गया पुलिस के द्वारा। तब यह तहसीलदार बोलता है कि हमारे द्वारा नहीं मारा गया। उसमें जो टीम गई थी उसमें सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? तहसीलदार। किसके मार्गदर्शन में यह सब हो रहा था? तहसीलदार के। पुलिस कौन लेके गया था? तहसीलदार। फिर ये क्या का नाम, भूत आए थे जो मारने लगे थे। ये वीडियो गलत है। इनको दौड़ा के मारा गया है। किनको? किसान को। एक तरफ मध्य प्रदेश की जो मोहन यादव की सरकार है, वह किसान के हितों को लेकर बड़े बड़े वायदे कर रही है। वहीं दूसरी तरफ उसके जो अधिकारी हैं वह किसानों को दौड़ा कर मार रहे हैं।
किसानों को तो छोड़िए साहब, वहां जो महिलाएं थी उनका बयान है कि हमें अपनी अस्मत बचाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी है। अब यह प्रश्न बनता है कि जब नोटिस 4 घंटे पहले मिला, उसी दिन आपने दिया, वह कौन सी योजना थी? आपकी स्पष्ट योजना थी। वो कोई भी कारण रहे हो कि आपने 25 तारीख को नोटिस दिया और 25 तारीख को ही दलबल के साथ पहुंच गए, वहां लाठियां बरसाना शुरू कर दी। ना महिला देखी, ना पुरुष देखे, ना बच्चे देखे, सभी चोटिल हैं। ये वीडियो बताते हैं। इसके बाद में ऐसा बयान कि हमारे द्वारा नहीं किया गया। अरे जब 353 का आवेदन दिया था तो 353 के तहत एफआईआर हो जाने देते। इसके बाद यदि आपकी निगाह में, प्रशासन की निगाह में वो किसान अपराधी थे तो उन्हें न्यायिक हिरासत में लेते, ना कि उन पर डंडा बरसाते। और इस कदर डंडा बरसाया, ना महिला देखी, ना पुरुष देखे। और जो प्रकरण न्यायालय में लंबित है उस पर ये कैसे हुआ? निश्चित ही कुछ ना कुछ तो है। फिलहाल जो भगवान लाल हैं, जो पीड़ित वर्ग है, उसने एक पीसी की, उसमें बताया कि मैंने इसमें जो गलती है वह पटवारी की है, इसमें जो गलती है वह आरआई की है, क्योंकि उनकी लापरवाही के चलते यह नाम दर्ज इसका उसमें हो गया, उसका उसमें हो गया, मेरी जमीन उसमें चली गई। और इसकी मैंने विधिवत समय समय पर शिकायतें की हैं। वह मामला लंबित है, कोर्ट में भी लंबित है। तब ये एकदम से कार्रवाई किस अधिकार के तहत की गई? और कार्रवाई करनी थी तो कार्रवाई कर लेते। हमारे परिवार के सदस्यों को दौड़ा दौड़ा कर क्यों मारा गया? हमारी महिलाओं पर अत्याचार क्यों किए गए? जब इस पर थाने जो पीड़ित वर्ग है जाता है तो इसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तहसीलदार पीटेंगे। तब वह किसान जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार कई वचन दे चुकी है, वह किसान क्या करेगा? यदि मान लेते हैं वह अपराधी भी था, इन लोगों ने अपराध भी किया है, मानते हैं, तो मारने का अधिकार तुम्हें किसने दिया था? यह कौन सा नियम है? यह कौन सा कानून है? वो आतंकवादी थे क्या? तुम्हें डंडा उठाने का अधिकार किसने दे दिया था? तुम्हें डंडा उठवाने का अधिकार किसने दे दिया था? तहसीलदार ही हो बस। इसके बाद ये बयान कि हमारी ओर से किसी को नहीं पीटा गया। इसी को कहते हैं चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये बयान, ये वीडियो अपने आप में सबूत है कि वहां महिलाओं ने अपनी इज्जत कैसे बचाई, बच्चे कैसे दुपक गए, युवक जो थे वो कैसे दौड़ा दौड़ा के मारे गए, पुलिस ने कैसे लाठियां भांजी। आरोप तो यह तक भी है कि इसी तहसीलदार ने एक पीड़ित को चांटा मारा है। अब वह पीड़ित सही कह रहा है या गलत, यह तो विवेचना का विषय हो सकता है। फिलहाल यह तहसीलदार का जो बयान है, यह तो स्वतः तो बिल्कुल कोई भी कह देगा कि झूठा बयान है कि नहीं मारा गया। अरे तुम पहले तो इसके उनके खिलाफ में थाने में आवेदन दे के एफआईआर कटवाते, इसके बाद में वहां दलबल के साथ जाना था। नियम तो सबसे पहले तुमने तोड़ा। कौन? तुम्हें तो सरकार ने नियमों का पालन करने के लिए रखा है। आरोप लगा रहे हो कि किसानों ने किया।
किसान दोषी थे, मान लेते हैं, लेकिन डंडा उठाने का या डंडा से उठवाने का तुम्हें अधिकार नहीं है। यहां पर मोहन यादव की सरकार है, उसे मैं जो भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें ध्यान देना होगा कि ऐसे तहसीलदार के विरुद्ध में कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो, जिससे इस तरह के कृत्य दोबारा न देखने को मिले। तहसीलदार हो जाने से यह नहीं हो जाता है कि आप सर्वे सर्वा हो गए, नियम तोड़ने की बात करते हैं। पहले एफआईआर हो जाने देते, तब ये करते तो आप जायज थे। इसके बाद सूचना नोटिस जो सुबह दिया गया, तो उसे कुछ समय तो हो जाने देते, हो सकता है वो खाली कर देते। उसने किसान के द्वारा यदि कब्जा भी अवैध रूप से किया गया है तो यह कब्जा हटवाने का कोई उचित तरीका नहीं है, यह कानूनी तरीका नहीं है। कानून यह बोलता है कि आगे वरिष्ठ न्यायालय से आदेश लेते, जो प्रकरण कोर्ट में लंबित है तो कोर्ट का फैसला आने देते, या इस पर कोई फैसला किसी कार्यालय में हो जाने देते, तभी ना, तभी तो आपको करने का अधिकार था। लेकिन नियम सबसे पहले ये तहसीलदार द्वारा तोड़ा गया, आरोपी उसको बनाया जा रहा है। यह कहां का न्याय है? अरे चलो पकड़ ले जाते, सबको ले जाते, कानून का पाठ पढ़ाते, लेकिन डंडा तो न बरसाते। अब डंडा बरसाते हुए साक्ष्य हैं, जिस पुलिस वाले ने डंडा बरसाए हैं उन्हें तो भले ही एक बार बख्श दिया जाए, लेकिन डंडा बरसाने का आदेश जिसने दिया है उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, वरना समाज में तो अराजकता आ जाएगी। उम्मीद पढ़े लिखे वालों से की जाती है कि नियमों का पालन करें। जब पढ़े लिखे अधिकारी जब नियमों का उल्लंघन करते हैं, उसे जंगल राज ही कहा जाएगा। फिलहाल मध्य प्रदेश की सरकार को जिले में बैठे हुए वरिष्ठ अधिकारियों को इस ओर सोचना चाहिए। अच्छा, क्या विवाद हुआ है? प्रशासन ने बड़ा लठ चलाया आपके गांव में। प्रशासन ने ये है, उसमें कादे जो है इनका जो है नक्शा में तो दृढ़ कादे वो कह रहे वो हुआ था, कादे जो है बंदोबस्त उसमें नक्शा कम हो गया था क्षेत्रफल में, और रकबा में पूरा था, मतलब वहाँ में कागज में वजह से कम था, इसलिए उन्हें दुरुस्ती के कागज लगाई। कहाँ? एसडीएम की। एसडीएम के जैसे आदेश हुआ तहसीलदार के कागज, तो तहसीलदार ने इसने माना कि साहब कागज में दुरुस्ती असंभव नहीं है, संभव है, गलत है जी। उसके बाद में ये कागज जो है धारा बुकाते 48 के अंतर्गत इनका केस चल रहा था। 2-3 तारीख जी जो गए, और 3 के बाद फाइल गायब करने के बाद में विजिट तारीख पे गए, उन्होंने नहीं बताई, और केस निरस्त करने के बाद कब्जा का कागज दबाव बना दिया, और 25 तारीख को 7 बजे ने उसी दिन कब्जा की बात करिए, उसी दिन 25 तारीख में इन्हें हमला बोल दिया। किस तरह से मारपीट करी प्रशासन? जी साहब जो है मारपीट वाले जो पीछे खड़े हैं वो जवाब देंगे। अच्छा, उसमें कोई नोटिस भेजा था?
दे दो यार। यार पांडा साहब तुम कैसे हो नेता हो? अरे भैया जल्दी आ जा। हाँ अच्छा मेरे हाथ में अच्छा चलिए हाथ में छोटा स्कूल जाना है हाँ भाई जाओ। कंधे में दिखनी चाहिए ना। भाई वो जो दादा बोल रहे थे वो कहाँ गए?